Good morning, class. Welcome back. So, class, this is continuation part of चैप्टर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, बहुत सारे को हमने एमसीक्यूज पिछले लेक्चर में देखे थे, राइट। ये उसी से आगे है। जो भी छूटे हुए भी हमारे पास एमसीक्यूज हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट को, ठीक है, और थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, राइट, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाएं। तो आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आई थिंक फोर्थ हो गया था, आपके पास फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज फॉर्म्ड, क्या बनता है व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। इसके लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे पहले। तो देखो, पहली बात तो यह है, जब भी मेटल का रिएक्शन होता है बेस के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, प्लस सॉल्ट बनेगा आपके पास, क्रॉसपॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा। whenever the metal is subjected to base, right, the hydrogen gas is released along with formation of salt, corresponding salt, right। तो बस यही कहानी आपने क्या करनी है कि केमिस्ट्री में इसको लिख देना है। देखो, जिंक कह रहा है आपसे ना कि जिंक का हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, बेस दे रखा है आपके पास NaOH। तो निश्चित रूप से आप क्या करोगे, यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दोगे बिना पूछे, ठीक है, H2, यानी कि मुझे यहाँ पर 2 मोल लेने पड़ेंगे, किसके, सोडियम के, ठीक है। प्लस आपके पास क्या बनने वाला है, सॉल्ट। सॉल्ट क्या बनेगा, ठीक है, सॉल्ट बनेगा आपके पास। अब बचा क्या मेरे पास, ये पोर्शन बचा है पूरा, ठीक है, 2s बाहर हो गया यहाँ से, तो यानी कि Na2, ठीक है, ZnO2, ठीक है, ये 2 है, यहाँ 2 Na भी है मेरे पास, ट्वाइज H2 में बदल गया और ट्वाइज O है, ठीक है, ये सारा मिलकर क्या बना, Na2 Na है, ठीक है, Na2ZnO2, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, जो ये सॉल्ट है क्या है, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, राइट, राइट स्टूडेंट्स। तो रिएक्शन क्या है आपके पास, सिंपली जिंक प्लस NaOH गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2, राइट। तो आपके पास ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ऑप्शन, तो आपके पास ऑप्शन होगा सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है सोडियम जिंकेट का, Na, सोडियम मतलब Na2, ठीक है, सोडियम Na, ठीक है, जिंकेट ZnO2, सोडियम जिंकेट, यानी कि आपके पास ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोमेटो टोमेटो इज नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन, ठीक है। टोमेटो, इनमें से जो एसिड आपको दे रखे हैं, ठीक है, इनमें से वो टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है। टोमेटो में जनरली ऑक्जेलिक एसिड जो है आपके पास, ठीक है, वो पाया जाता है। इसका अगर मैं फार्मूला आपको बताऊं तो इसका फार्मूला होगा आपके पास C2H2O4, ठीक है। बाकी आपको ऐसे याद नहीं करना है, बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ऑक्जेलिक एसिड का C2H2O4 होता है, ठीक है। और एसिड एसिड का भी आप जानते ही हैं, CH3COS, कॉमन चीज़ें तो आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, बाकी नहीं भी होती हैं, राइट, राइट। ये चीज़ें आपको कुछ कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो हाल फिलहाल के लिए आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड नींबू में, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से कुछ चीज़ें पता होंगी।
राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राइन इज एन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। ब्राइन, BRIN, ब्राइन, ठीक है। ब्राइन कहते हैं आपके वो जो सोडियम क्लोराइड है आपके पास, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं इसको। दिस इज अनदर, इसका अनदर नेम है टेबल सॉल्ट, ठीक है। और केमिकली इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, राइट। तो जो सॉल्ट है NaCl, सोडियम क्लोराइड को क्या क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, ब्राइन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें मैच करते हैं कि कहाँ पर लिखा है ऐसा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट ये भी नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दिस इज आंसर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन आपके पास सी है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जो NaCl है आपके पास घर में पड़ा हुआ, उसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, और एक वाटर में डिजोल्व करोगे तो उसी उसी को हम क्या कहेंगे, ब्राइन कहते हैं, राइट। तो ब्राइन मीन्स एक्वस सॉल्यूशन है किसका, सोडियम क्लोराइड का, राइट स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास Na2CO3 10H2, राइट। क्या है ये फॉर्मूला आपसे पूछ, तो आपने यहाँ पर क्या बताना है, इसका फॉर्मूला बताना है। दिस इज द वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये क्या है, सिंपली वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर द जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। राइट, तो आप अगर बुक में देखोगे तो आपको यहाँ पर 100 डिग्री जो सेल्सियस है, ठीक है, यहाँ पर जो जिप्सम है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस में कब बदलता है, कौन से टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में आई थिंक मैंने ये आपको बताया था, ठीक है। हाउ मैनी वाटर्स मॉलिक्यूल डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन, जो सॉल्ट होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैंने बताया था इससे पहले। तो अगर हम केमिकल फार्मूला देखें, केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट या फिर जिप्सम का देखें, ठीक है, वो होता है आपके पास CaSO4 पॉइंट ट्वाइज H2O, ठीक है। अब ट्वाइज H2 है यानी कि 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या होगा, वाटर यूज़ हो रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये, ठीक है। इससे पिछले लेक्चर में भी हमने उसको एक्सप्लेन किया था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, ठीक है। जो सॉल्ट है उसमें क्या होता है, फिक्स नंबर में क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला अगर हम देखें इसका तो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, इसी को क्या कहते हैं, जिप्सम, राइट। ये बात समझ में आ रही है। और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें अगर हम इसमें 100 डिग्री में क्या करें, जिप्सम को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, CaSO4 हाफ H2 में बदल जाता है, ठीक है। किस में बदल जाएगा, CaSO4 हाफ H2O, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, PPT, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, राइट, POP। तो हाल फिलहाल के लिए आप यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर, 2, राइट स्टूडेंट्स, बात समझ लो।
तो कैल्शियम जो है वो उसके इसको क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ ए, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक, Na2CO3 is a basic salt because it is a salt of a, आपके पास ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेस देखो, ये जो सोडियम कार्बोनेट है आपके पास, ठीक, ये बेस क्यों है, पहली बात तो ये है, बेस का मतलब है कि ये बेस है, इसका मतलब है कि इसमें बेसिक करेक्टर ज़्यादा होगा, तभी तो बेस है। यानी कि जो दूसरी चीज़ है एसिड, एसिड का जो रेशियो है वो क्या होगा, कम होगा, वीक होगा, तो यानी कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपके पास एसिड है यानी कि उसमें जो बेस होगा वो क्या होगा, वीक बेस होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास सोडियम कार्बोनेट क्या है, बेसिक कैरेक्टर का है, यानी कि इसमें बेस का प्रोपोर्शन जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और एसिड क्या होगा, वीक होगा, गेटिंग। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन इस हिसाब से जो है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इट इज़ ए सॉल्ट ऑफ, ये कैसे बनाया होगा, जब हमारे पास वीक क्या होगा, एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराएंगे तब हमारे पास ये क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एल्केलीज आर, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो एल्केलीज जो होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि ये बेसिक होते हैं, ठीक है, और जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो बेस होते हैं और सॉल्युबल होते हैं। देखो यहाँ ऑप्शन क्या है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपको सीधे सीधे मैं बता दूं पहले ही, ठीक है, डी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट है, क्यों है वो हम डिस्कस करते हैं। जो आपके पास जो पीरियडिक टेबल में जो फर्स्ट, पीरियडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, एल्केली मेटल कहते हैं उनको, ठीक है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है, राइट, दीज आर एल्केलीज मेटल। अब इनको जब मैं वाटर में डिजॉल्व करता हूँ H2O में, सपोज दैट मैंने Na ले लिया, यहाँ से मैं इसको नए सिरे से बताता हूँ आपको, जैसे मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम का रिएक्शन कराया मैंने H2O में डिजॉल्व किया, तो मुझे क्या मिल रहा है, एक बेस मिल रहा है NaOH, ठीक। तो NaOH क्योंकि बेस है, ठीक है, जो ऐसे एलिमेंट जो बेस बनाते हैं वाटर में डिजॉल्व होने से उनको एल्केलीज कहते हैं, एल्केलीज, राइट। अब जैसे सपोज है मैंने दूसरा एलिमेंट ले लिया यहाँ पर पोटेशियम के, और यहाँ पर मैंने ले लिया H2O, राइट, डिजॉल्व भी कर दिया, तो मुझे KOH मिलेगा। KOH को कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट, और NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। उसी प्रकार कैल्शियम का क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि COH का होल ट्वाइस, राइट। आर यू गेटिंग। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो हम मैग्नीशियम, ये सेकंड ग्रुप के बता रहा हूँ मैं आपको, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसी प्रकार एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, रुबेडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत हैं, ठीक है। तो जो एल्केलीज हैं आपके पास, एल्केलीज क्या होते हैं, जनरली दे आर बेसिक, बेस होते हैं और क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, राइट स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
is correct about an aqueous solution of acid and base, right? राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं कि जो, ठीक है, स्ट्रोंगर द एसिड लेसर इज द पीएच, स्ट्रोंगर द बेस हायर इज द पीएच, राइट। तो शॉर्ट में मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो होगा, राइट, लोअर द पीएच स्ट्रोंगर द एसिड, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। एंड ठीक है, एंड आपका जो है फोर्थ वाला, लोअर द पीएच वीक द बेस, राइट। यानी कि आपका जो ऑप्शन हो रहा है यहाँ पर, राइट, यहाँ पर जो ऑप्शन हो रहा है आपके पास डी हो रहा है, यानी कि डी मतलब सेकेंड, हायर द ठीक है, हायर द पीएच वीकर द एसिड, राइट, एंड लोअर द पीएच वीकर द बेस, राइट स्टूडेंट्स। सो राइट, तो आपके पास ऑप्शन क्या आता है यहाँ पर, डी होता है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि स्ट्रोंगर द एसिड लेसर इज द पीएच, स्ट्रोंगर द बेस हायर इज द पीएच, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास कुछ एमसीक्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ नए एग्जाम्पल, नए एमसीक्यूज के साथ। टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।